नमस्ते कैंसर। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। फर्स्ट डेट से बात करेंगे ऑल ओवर एनर्जीज की। इस रीडिंग को आप कोई भी क्वेश्चन अपने मन में रख करके देख सकते हैं, अपने करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंसेस के बारे में। सेकेंड डेट से हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ को लेकर के एंड एंजल्स की तरफ से लेंगे मैसेजेस। चलिए, कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक, किस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है। कैंसर, वी हैव करेज विथ मोरालिटी। और किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। सो हमारे पास आ रहा है कंट्रोल विथ अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। सो इस एनर्जी में रहना है जैसे कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी जोन में आप काम कर रहे हैं, आपका जो करेज है, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है, बहुत सारे करेज की ज़रूरत होने वाली है। सेल्फ डाउट में ऑपरेट नहीं करना है आपको। सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं, सब कुछ आप पा सकते हैं अगर आपने हिम्मत से काम लिया, अगर आपने गिव अप नहीं किया। अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप उतनी ही स्ट्रांगली, उतनी ही हिम्मत से, उतने ही डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। ठीक है, माइंड का काम है, थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस देने की कोशिश करेगा, लेकिन हमको उस एनर्जी में नहीं रहना है। सेल्फ डाउट में ऑपरेट नहीं करना है। किसी के साथ में बहस हो जाएगी, किसी के साथ में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, या ऐसी कोई बात हो जाएगी जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट। एक्सेसिव चीज़ों को लेकर के जैसे हम बोलते हैं ना कि हम एक अपनी राय बना लेते हैं, एक सोच बना लेते हैं कि ये काम तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना है, यही सही है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है आपको। आई ऑल्सो फील कि आपने जो मन में अपने डाउट्स को क्रिएट करके रखा हुआ है, उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ मोर एंड मोर एंड मोर बाय एवरी पासिंग डे। समझना है, सोचना है कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। तो ऐसे ही नहीं कुछ भी हो रहा है ज़िंदगी के अंदर। एक चैलेंज है, एक टाइम है, एक स्ट्रेस है, वो आएगा जहाँ पर आप उस स्ट्रेस, उस चैलेंज से लड़ना सीख जाएंगे, अपने रास्ते अपने आप बनाना सीख जाएंगे। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। कुछ लोगों को हेडेक या पैरों में दर्द होने की शिकायत रहेगी। माइग्रेन हो सकता है, शोल्डर में बैक एक होने की भी संभावना है, और कुछ लोगों को आंखों में दर्द हो रहा हो, मूड स्विंग्स हो रहे हो। ये दो एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। पैरों में दर्द हो रहा है एंड लोअर बैक पेन हो रहा हो, ये दो एनर्जीज भी दिख रही है। लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी। वी हैव द वर्ल्ड विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी में आ रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स विद द जजमेंट। एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। सो आई फील कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस आ गई है ऑलरेडी यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि भी स्ट्रांगली आई है। देखिए, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं, जिनके साथ आपको रिलेशनशिप चाहिए, हो सकता है कि फाइनेंशियली इस समय आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, या फाइनेंशियली थोड़े से ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं, या फाइनेंशियली आपकी लाइफ में डेवलपमेंट आ रहा है। आप पैसे को लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो आई फील कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे पास में, जो स्ट्रेस चल रहा था पास में, वो अब चीज़ें हील हो रही हैं, सॉर्ट आउट हो रही हैं। एटलीस्ट आप उन चीज़ों से क्लियर हो रहे हैं। आप बहुत सारी जगह पर क्लियरिटी आपको मिल रही है, ये भी मुझे दिख रहा है। पर आपके पार्टनर समवेयर उस एनर्जी में अभी भी नहीं है। आप उनको कुछ भी कोशिश कर रहे हैं समझाने की, बताने की, मनाने की, लेकिन वो अभी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। किसी तरीके से अभी संतुष्ट नहीं है अपने ज़िंदगी के अंदर, अपने मन में, अपने विचारों में। आई फील कि अगर आप लोग बात वगैरह कर रहे हैं तो लड़ाई वगैरह हो जाए, या आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाए, या आपके साथ में सही तरीके से पेश नहीं करें आपके जो पार्टनर हैं।
समवेयर आई ऑल्सो फील कि आपके जो पार्टनर हैं उनको दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन इन योर रिलेशनशिप। हो सकता है कि वो इस एनर्जी में इतना आपको कॉपरेट नहीं कर रहे हैं इस समय रिलेशनशिप को लेकर के, जो कि आपके भी मन में क्वेश्चंस उत्पन्न कर रहा है, डाउट्स को क्रिएट कर रहा है कि क्या आपके पार्टनर इंटरेस्टेड हैं रिलेशनशिप में या नहीं है। एंड आप इस रिश्ते को लेकर के आगे डेफिनेटली बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांगली सोच रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, कमिटमेंट के अंदर, सब चीज़ों के अंदर। लेकिन आपके जिस तरीके से पार्टनर का व्यवहार चल रहा है, वर्तन चल रहा है उनकी तरफ से, वो आपको परेशान कर रहा है। और आपके मन में ये ख्याल आ रहा है या आ सकता है कि शायद ये रिलेशनशिप अब आपके लिए इतना कंफर्टेबल, इतना सूदिंग, इतना एनर्जाइजिंग नहीं है जो कि ये रिलेशनशिप पहले था। समवेयर आई ऑल्सो फील कि आपके जो पार्टनर है ना, वो थोड़ा स्ट्रेंज तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एकदम अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि इंसान टालता कैसे है चीज़ों को खुद के मन से, क्योंकि उसको वो रिलेशनशिप नहीं चाहिए तो वो चीज़ों को टालता है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। एंजल्स की तरफ से हमारे पास मैसेज आ रहा है, आई अलाउ पीपल टू विटनेस देयर बिहेवियर सो आई कैन हेल्प देम मूव बियॉन्ड इट। एग्जैक्टली, आप लोगों को जो वो वर्तन कर रहे हैं, जो वो जिस तरीके से वो लोग बिहेव कर रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं, उसको आप फॉलो कर रहे हैं, और ये जो बिहेवियर है उनका, उससे आप उनको मदद कर सकते हैं, उससे आप उनको बता सकते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर, इन अ पॉजिटिव वे, कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से सोच रहा है, उनका बिहेव किस तरीके से। बिकॉज आई फील कि आपके अंदर इतना गुस्सा नहीं है, लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, समवेयर दे आर ऑपरेटिंग इन एंगर। आप एक पेशेंस लेकर के बैठे हैं, मगर सामने वाला अगर सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, तो आपको उनको समझाना होगा, उनकी हेल्प करनी की होगी, उनकी मदद करनी होगी। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, बात करके, सिचुएशन को मैनेज करके, हैंडल करके। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि इस वीक आपके पार्टनर को आपकी मदद की, आपकी हेल्प की, आपकी अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत आने वाली है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।